राधे राधे सभी को। हमारे चैनल राघव ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में शीतला माँ की पूजा कैसे की जाती है तथा यह पूजा होती कब है। चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माँ की पूजा होती है। किसी किसी के यहाँ सप्तमी को होती है और किसी किसी के यहाँ होलिका दहन के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार पड़ता है उसमें शीतला माँ की पूजा होती है। शीतला माँ को आरोग्य की देवी कहा गया है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए हम सबको माता शीतला की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता का स्वरूप हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा का ही रूप माना गया है और मंगलवार का दिन इनके लिए विशेष होता है। ये 4 भुजाओं वाली माता हैं। अपने हाथों में नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू लिए रहती हैं। ये सब स्वच्छता का प्रतीक है और इनकी सवारी गधे की होती है। माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन ठंडी चीज़ों से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए और यही चीज़ें अपन लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माता शीतला सबके तापों को हरती हैं, विशेषकर छोटे बच्चों को होने वाले रोग जैसे चिकन पॉक्स, खसरा, काली खांसी आदि से रक्षा करती हैं और सबको शीतलता प्रदान करती हैं। याद रखें, जब भी शीतला माँ की पूजा करें तो उनका प्रसाद एक दिन पहले ही बनाएं। प्रसाद बनाने के बाद हमें सिलाई और कैंची से काटने वाला या चकिया चलाने वाला काम नहीं करना चाहिए। उनके प्रसाद में क्या बनाया जाता है, सबके यहाँ का अलग अलग नियम है, सबके यहाँ की अलग अलग प्रथा है। पकवान तो एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन किसी के यहाँ बासी पकवान से भोग लगता, किसी के यहाँ बासी पानी ले लिया जाता और ताज़ा पकवान बनाया जाता है। तो सबके यहाँ की अलग अलग प्रथा है। वैसे ऐसा होता है कि बासी पकवान से ही भोग लगाया जाता है। वो पकवान हमें एक दिन पहले अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ कर लेना। इसके बाद अपन को बढ़िया अच्छे से शुद्धता के साथ उस पकवान को बनाया जाता है नहा धो के। और फिर जो प्रसाद बनाया, कच्चा पक्का, किसी किसी के यहाँ केवल पक्का लगता, किसी किसी के यहाँ कच्चा पक्का। अब कभी कभी हम बहनें कच्चे पक्के में भी कंफ्यूज हो जाती, तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। पक्का सब समझते हैं, जिसमें पूड़ी है, आस अठवाई, गुलगुला, मीठी खीर, राबड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें, गन्ने के रस से बनाई हुई खीर, बाजरा के पुआ, ये सब चीज़ें। और कच्चे में होता है कि कच्चे आटे से जो अपन आटा लगाते हैं उसमें से छोटी छोटी अठवाई बना लेते, उनको फ्राई नहीं करते और उन्हीं से फरा बना लेते। और गेहूं को रात में फूलने के लिए डाल देते, सुबह से उनको उबाल कर उनको दही के साथ मिक्स करके रख देते, तो उसका प्रसाद लगाते। राबड़ी हो गई, दही हो गया, ये सब कच्चे में आ जाते। तो ये सबके घर की अलग अलग प्रथा होती है, जिसके यहाँ जैसा हो उसको उसी अनुसार करना चाहिए। इसके बाद हमें जैसे ही जी हमारा पकवान बन जाता, अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें सब अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपना बाहर जो अपन करते हैं, सुबह से उरेन वगैरह लगाते हैं, वो सब करने के बाद जहाँ अपने ठाकुर जी विराजते हैं तो वहाँ की सब उनकी पूजा करके वहाँ एक कोने में अपन को 7 दिए दूध से भर के और फिर शीतला माई की पूजा करने के लिए जाना है। शीतला माई की पूजा अपन कैसे करते हैं, जो अपन ने पकवान एक दिन पहले बनाए थे वो तो सब ले ही जाना, साथ में श्रृंगार का सामान भी ले जाना। और जो अपन ने होलिका दहन के लिए अपन ने जो गोबर के बरबूले बनाए थे उनकी भी एक माला और रंग गुलाल लेकर भी उधर शीतला माँ को चढ़ाने ले जाना है। वहाँ ये सब सामान उनको चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करना कि हे माँ, बच्चों पर कृपा करना, हम सबके ऊपर कृपा करना, हमें रोग रोगों से मुक्ति दिलाना। और उनका जो पानी, उनका जो जल होता है वो लेके अपने घर पे सबको पिलाना है, वहाँ से लाना है और अपने पूरे घर में उनको छिड़क देना है। इसके बाद जैसे ही अपन पूजा करके आते अपने घर में, तो पहले घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, अपने घर के बाहर दैली पूजन करते। घर के बाहर भी 2 दिया दूध से भर के रख देते। इससे ये माना जाता है कि जब अपन पूजा करने गए थे शीतला माई की, तब भी अपन घर में भर के गए थे कि हे महारानी,
ऐसे ही हमारे भंडार भरे रहे और वहाँ से लौट के आए तो भी अपने की हे महारानी ऐसी कृपा आपकी बनी रहे कि हम लोगों के भंडार दूध दही से इसी तरह भरे रहे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब अपन माता की पूजा करते हैं तो ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद, उनको अर्पण करने के बाद थोड़ा सा गाय का घी भी ले जाते और वो गाय का घी अपन उनकी आँखों में लगाते और उधर से लेके आते थोड़ा सा, तो अपन अपने बच्चों की में और अपनी आँखों में भी लगाते। इससे यह माना जाता है कि आँखों में ठंडकता मिलती है और हमें कोई रोग धोग नहीं होते हैं। जब अपन लोग पूजा करके आते हैं तो हमें घर में आँच का काम नहीं करना चाहिए। अब चूल्हा तो कोई जलाता नहीं है, लेकिन गैस का काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन ने ठंडे में पूजा की है, ठंडे पकवान उनको चढ़ाए हैं, तो माता रानी ने अपन को ठंडकता दी है। तो अब कम से कम ज़्यादा ना चल सके तो 12 बजे तक तो अपन को इतना मानना चाहिए कि आते ही साथ अपन गैस ना जलाएं और गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। इतना तो अपन कर ही सकते हैं। इसके बाद अपन को जो अपन ने वहाँ प्रसाद चढ़ाया है माता रानी को, वो अपन अपने घर में आके खूब आराम से घर परिवार के साथ बैठ के खाएं। आइए जानते हैं अब जो एक माता रानी की कथा है शीतला मैया की, तो वो सुनते हैं। बोलिए शीतला मैया की जय। एक समय की बात है कि एक दिन शीतला माता ने सोचा, आइए जानते इस धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती के राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और माता शीतला की गलियों में घूम रही ऐसी सबको मालूम चली, तो सब अपने अपने मकान से झांकने लगे। एक मकान के ऊपर से एक किसी लेडीज ने चावल का खौलता हुआ पानी फेंका और शीतला माता वहाँ से गुजर रही थी, निकल रही थी, तो वो पानी उनके ऊपर गिर गया और शीतला माता के शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा और वो इधर उधर गांव में भटकने लगी और कहने लगी, अरे मेरा सारा शरीर जल गया, कोई मेरी सहायता करो। पर गांव में कोई किसी की नहीं सुनता और ना ही माता की किसी ने सुनी। माता आगे चली तो घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई बहुत जल गई हैं, उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए। माता सहन नहीं कर पा रहे। तब कुम्हारन बोली, माँ तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारन ने माता के ऊपर ठंडा पानी एक करवा से मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी डाला और बोले, माँ घर में रात की राबड़ी रखी हुई है, तुम खा लो। माता को भूख तो बहुत तेज लगी हुई थी, पर जलन के कारण उनने मना कर दिया। जैसे ही ठंडे पानी से उनने दोबारा उनके ऊपर डाला, कुम्हारन ने माता को राहत मिली। माता बोली कि हाँ अब लाओ वो तुम जो राबड़ी की बोल रही थी, मैं खाऊंगी। तब माता ने राबड़ी खाई तो कुम्हारन बोली, माई दही भी रखा है और उससे शरीर में ठंडक मिलेगी। तब माई बोली कि ले आओ, दही भी मैं खा लूँगी। जैसे ही माँ ने राबड़ी खाई, दही खाई, माता के अंदर जो जलन हो रही थी शरीर में, उसमें बहुत राहत मिली। थोड़ी देर बाद माता बोली कि बाई, कुम्हारन से बोली कि बाई और थोड़े मेरे बाल तो देखना, खुजली हो रही है, कहीं जू तो नहीं पड़ गए। अब उनको जू थोड़ी हुए थे, उनको तो ये दिखाना था कि मैं शीतला माई हूँ। अब वो अपने मुंह से कैसे कहें कि मैं शीतला माई हूँ। तो जैसे ही कुम्हारन ने उनके सिर में देखा, देखने लगी इधर उधर, बाल किए थोड़े, तो पीछे एक आँख दिखी। जैसे ही कुम्हारन को आँख दिखी, कुम्हारन बहुत जोर से डर गई और दूर खड़ी हो गई। तो शीतला माई बोली कि क्या हुआ, क्यों दूर खड़ी हो गई। तो वो बोली कि माँ आपके बालों में तो कुछ नहीं है, पर एक आँख दिख रही है। तो माँ बोली कि मैं शीतला माई हूँ, तुम डरो मत। तो फिर वो और कस कस के रोने लगी। तो माता अपने पूरे रूप में आ गई, शीतला माई के रूप में। तो शीतला माई के उनने दर्शन किए और वो घबराई बोली कि माँ हम तुम्हें कहाँ बिठा लें, हमारी तो पूरे घर में दरिद्रता फैली हुई है। तो माई बोली तुम घबराओ मत। माई ने अपनी झाड़ू ली और डलिया ली और उनके घर से पूरी दरिद्रता भर भर के बाहर फेंकी और बाहर फेंक के वो बाहर निकल आई। बाहर एक गधा खड़ा था और उस पर जाके बैठ गई। कुम्हारन बहुत मन में सोचने लगी कि मेरे घर में माई आई और मेरे यहाँ बैठने को भी जगह नहीं है। माई ने कहा कि तुम्हारे घर की आज सारी दरिद्रता दूर हो गई,
अब तुम परेशान मत हो। तो कुम्हारन हाथ जोड़ के बोली कि माई मेरी तो हो गई, पर मेरे गांव में भी बहुत दरिद्रता है। आप ऐसी कृपा करो कि मेरा पूरा गांव भी अच्छा हो जाए, सबकी दरिद्रता दूर हो जाए। माता बोली तथास्तु। जैसे कुमारन की दरिद्रता दूर हुई, ऐसे ही सबकी दरिद्रता दूर होती है। जो भी शीतलाष्टमी की पूजा अच्छे भाव से, अच्छे मन से करता है, उसकी दरिद्रता इसी तरह दूर होती है। शीतला माई ने कुम्हारन से कहा कि जिस करवे से तुमने हमारे ऊपर जल डाला था, उसी करवे का जल तुम अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे नगर में आग लगने वाली है, और तुम अपनी झोपड़ी पर जल छिड़क लोगी तो तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। कल पूरे नगर में पूरा नगर जल गया और कुम्हारन का घर नहीं, कुम्हारन की झोपड़ी नहीं जली। इस बात का पता राजा को चला। राजा ने जैसा ही सुना, राजा ने उस कुम्हारन को बुलवाया और कहा कि ये सब क्या है। कुम्हारन बताने लगी कि राजा मैं तो कुछ नहीं जानती। एक दिन एक बूढ़ी माई यहाँ से निकल रही थी, वो पूरी जली हुई थी और उनके शरीर में बहुत फफोले पड़े थे, तो मैंने उनका बस इतना ही किया कि उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, और वो माई बहुत भूखी थी, तो मैंने रात की रखी हुई जो राबड़ी थी, दही था, वो खिला दिया। इससे वो प्रसन्न हो गई और उनकी जो जलन हो रही थी, उनकी जलन भी ठीक हो गई। तो उनने कहा कि अब तुम आज से खुश रहोगी और तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर होगी। जो भी व्यक्ति हमें बासी पकवान से भोग लगाएगा, उसकी सारी दरिद्रता दूर होगी। तो इस बात का, जैसे ही राजा ने इस बात को सुना, राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और कहा कि शीतलाष्टमी को कोई भी अपने घर में चूल्हा ना जलावे। एक दिन पहले सारे पकवान बना के और बासी पकवान से माता शीतला की पूजा करें। नगर के सब लोगों ने उनकी बात मानी। राजा की बात कौन काट सकता था, उनकी बात मानी। शीतलाष्टमी आई। शीतलाष्टमी के दिन नगरवासियों ने उनके बासी पकवान से उनको भोग लगाया, अच्छे से पूजा रचा की। इतने में शीतला माँ प्रकट हो गई और उनने कहा कि जो भी भक्त हमारी सच्चे मन से पूजा करेगा, बासी पकवान से हमें भोग लगाएगा, वो कभी गरीब नहीं होगा, कभी उनके घर में ताप नहीं आएगा और उनके ऊपर शीतला माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलिए शीतला मैया की जय।